हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 3ds क्रिएशन। लास्ट वीडियो में हमने 3D मैक्स के अंदर स्टार्ट किया था इसका इंटरफेस। इस वीडियो में हम उसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसको नहीं पता, जो अभी इसी वीडियो से स्टार्ट हुआ है इस चैनल पे, तो उसको मैं ये बता देता हूँ कि हमने अभी एक क्रैश कोर्स जो है वो 3D मैक्स के अंदर स्टार्ट किया है, जिसकी ऑलरेडी एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हो चुकी है। आप वो वाली वीडियो को जाके देख लें, उस ताकि उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस सीक्वेंस में चलना है। बेसिकली अगर आपने वो वाली वीडियो देख ली तो उस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि हम एक बिल्कुल स्क्रैच से, अगर कोई एक स्टूडेंट भी है, अगर उसने +2 करके अभी वो 3D मैक्स का सीखना उसने स्टार्ट किया है, तो वो भी अगर इस वीडियो को देखेगा तो उस वीडियो से उसको काफ़ी सारी हेल्प होने वाली है। क्योंकि वो इस पूरी सीरीज को, जो मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ, ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को अगर उसने ढंग से सीख लिया और साथ ही साथ उसको अपने प्रैक्टिस भी करी, मैं ये बात की आपको गारंटी देता हूँ कि वो बंदा इजीली जॉब भी कर सकता है और साथ ही साथ अगर वो फ्रीलांस काम भी अगर कुछ करना चाहे तो वो भी कर सकता है। बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपना मैक्स पे। सो अभी ये जो सीरीज चल रही है वो बिल्कुल स्क्रैच से चल रही है और इसमें हम काफ़ी सारे बीच बीच में मॉडल्स जो हैं वो बीच बीच में बनाएंगे। जैसे में भी हो सकता है हम कोई टेबल का मॉडल, चेयर का मॉडल, ये सब चीज़ें धीरे धीरे बनानी स्टार्ट करेंगे, ताकि हम बिल्कुल उस लेवल से चल रहे हैं, ताकि अगर कोई, बिल्कुल हम ये समझ रहे हैं कि सामने वाला जो बंदा है उसको भी कुछ भी नहीं पता 3D मैक्स के बारे में। अभी ये जितनी भी सीरीज चल रही हैं वो सारी की सारी स्क्रैच से लेके एडवांस तक चलेंगी। अगर जिन लोगों को स्टॉल डिजाइनिंग से रिलेटेड या अपनी कोई इंटीरियर से बेडरूम डिजाइन या वी लाइट से रिलेटेड कुछ भी वीडियोस चाहिए, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, काफ़ी सारी वीडियोस हैं। आप वो वाली वीडियोस जाके देख सकते हैं। और ये वाली वीडियोस भी अगर आप देखना चाहें, बिल्कुल स्क्रैच से लेके हम कैसे 3ds मैक्स को एडवांस लेवल तक लेके जाते हैं, तो आप इसको ज़रूर देखना। क्योंकि ये वीडियोस देखने के बाद आपको मैं ये गारंटी देता हूँ कि इजीली आप फ्रीलांस काम जो है वो इजीली रन कर सकते हैं, मतलब इजीली कर सकते हैं बेसिकली। हमने लास्ट वीडियो में इसका इंटरफेस के बारे में सारा समझा था कि ये हमारे सारे के सारे व्यू पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे हमारा मॉडिफाई लिस्ट होती है और ये नीचे हमारा टाइमलाइन है और ऊपर हमारे कुछ टूल्स हैं। मे भी आपको यहाँ तक सब समझ में आ गया होगा, आपने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमारे जितने भी टूल्स हैं हम उस टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ बॉक्स की, मैंने सिंपली यहाँ पे बॉक्स लास्ट वीडियो में भी बनाया था, मैं आपको फिर एक बार बना के दिखाता हूँ। और जैसे मैंने यहाँ पे एक अपना लेफ्ट क्लिक के माउस से मैंने सिंपली जितना मुझे रेक्टेंगल चाहिए, स्क्वायर चाहिए, जितने भी उसकी शेप चाहिए, जैसे भी शेप चाहिए, मैंने वो शेप को क्रिएट कर लिया। क्रिएट करने के बाद जैसे ही मैं क्लिक को छोड़ूंगा, और क्लिक को छोड़ने के बाद अगर मैं माउस को हल्का सा आगे की तरफ लेके जाऊंगा, तो यहाँ से वो उसकी हाइट को बोलेगा कि इसकी हाइट कितनी आपको रखनी है। तो आपको जितनी उसकी हाइट रखनी है उतनी हाइट आप इसमें यहाँ पे सिंपली डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि अगर मेरे को हाइट इसकी इतनी सी रखनी है सिर्फ, तो मैंने इतनी हाइट रखने के बाद सिंपली एक लेफ्ट क्लिक जो है वो किया और यहाँ पे मेरी हाइट जो है वो आ गई, जितनी मुझे बॉक्स की हाइट रखनी है। अब ये आने के बाद अभी आप जैसे देख सकते हो ये बॉक्स अभी भी एक्टिवेट है, क्योंकि मैं अभी और भी बॉक्स बना सकता हूँ। वो इसलिए एक्टिवेट है क्योंकि मैंने अभी इसको यहाँ से हटाया नहीं है। यहाँ से मुझे इसको हटाने के लिए मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा मूव टूल। जैसे मैंने यहाँ पे मूव टूल पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो यहाँ से बॉक्स जो है वो हट गया। तो अब मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लूंगा, तो यहाँ पे मेरा बॉक्स जो है वो सिलेक्ट हो गया। अब जैसे आप इस बॉक्स को, अभी आपने क्या किया, इसको मैन्युअली डाला, आपके पास कोई इसका साइज नहीं है, आपने इसको फ्री साइज में डाला। ठीक है, ये फ्री साइज में डालने के बाद अब मेरे को चाहिए कि मेरे को ये जो बॉक्स है, ये रेक्टेंगल है, मुझे ये रेक्टेंगल 6x4 का चाहिए या उसको चाहिए 6x3 का चाहिए। तो मैं उसमें क्या करूंगा, पहले तो मैं इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाऊंगा इसके सेकंड ऑप्शन पे, मॉडिफायर पे। जैसे मैं इसमें मॉडिफाई पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, पैरामीटर ओपन हो गए हैं और इसमें हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, लेंथ है, विड्थ है एंड हाइट है। मैं अगर बात करूं इसकी विड्थ की, मुझे इसकी विड्थ कितनी रखनी है, मुझे अगर इसकी विड्थ रखनी है मान लो 4, तो मैंने यहाँ पे 4 करी, तो यहाँ पे इसकी विड्थ जो है हमारी वो 4 हो गई। अब मुझे अगर इसकी लेंथ रखनी है 6, मैं इसकी लेंथ करी मैंने 6, तो यहाँ पे 6 हो गई। तो हमारे पास ये 6x4 फिट का हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे मैं आपको यूनिट सेटअप भी बताऊंगा, इसको कैसे हम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए जो हम कर रहे हैं पहले हम उसको देख लेते हैं। अब हम आते हैं इसकी हाइट पे। हाइट हमारी है, जैसे मुझे अगर इसकी बॉक्स की हाइट चाहिए 1.5 फीट, तो मैंने यहाँ पे 1.5 करा, तो सिंपली ये 1.5 जो है वो हो गई।
और उसी के नीचे हमारे आते हैं सेगमेंट्स। बेसिकली सेगमेंट्स क्या होते हैं वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सेगमेंट्स जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे सेगमेंट 1 की जगह इसको कर दिया लेंथ वाले सेगमेंट्स 5, और अब जैसे कि यहाँ पे मैंने 5 किया तो आपको यहाँ पे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा कि यहाँ पे क्या 5 हुए, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे टॉप व्यू में इसकी 5 लाइंस जो है वो आ गई हैं। अब ये लाइन हम अगर हमारी इस पे भी शो हो जाए, जैसे कि ये वाला जो हमारा बॉक्स है, इस बॉक्स पे भी अगर हम ये वाली लाइन को शो करना चाहते हैं तो यहाँ से हम F4 पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने F4 किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास लाइंस जो है वो सारी की सारी शो हो गई हैं। अब जैसे मेरे को विड्थ की भी चाहिए 3 लाइंस, तो मैंने यहाँ पे विड्थ को भी 3 कर दिया, और यहाँ पे मुझे हाइट को चाहिए 2 लाइन, मैंने हाइट 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो ये हमारा बॉक्स हो गया, और इस बॉक्स में हमने जितने सेगमेंट्स डालने हैं वो मैंने सेगमेंट्स डाल दिए। अब अगर मेरे को भी सारे चारों व्यू पोर्ट्स नहीं देखने बार बार, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली कोई एक व्यू पोर्ट पे क्लिक करके उस व्यू पोर्ट को बड़ा भी कर सकता हूँ। तो वो बड़ा कैसे करेंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने अभी प्रोस्पेक्टिव व्यू पे क्लिक किया और मैं ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करूंगा कीबोर्ड से, तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हमारे पास एक ही व्यू पोर्ट जो है वो बड़ा होके आ गया। जैसे कि अब मैं प्रोस्पेक्टिव व्यू की बात करूं तो मेरे पास प्रोस्पेक्टिव व्यू है और मेरे पास पूरा का पूरा यहाँ पे एरिया है, जिस एरिया पे मैं ये चीज बना सकता हूँ। अब अगर मेरे को वापस से 4 व्यू पोर्ट दिखाने हैं तो वापस से मैं ऑल्ट डब्ल्यू करूंगा, या आप नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट्स जो हैं वो काफ़ी काम आते हैं और काफ़ी यूजफुल भी होते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे भी दोबारा ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस किया, और ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करने के बाद मैंने जैसे ऑल्ट को प्रेस किया और माउस के मिड बटन से इसको मैं चारों साइड से रोटेट कर सकता हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में बता दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा बॉक्स। और ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं यहाँ पे। कॉन टूल, जैसे अभी कॉन टूल को हमें जो शेप में देना है, जैसे हमारा इसका फर्स्ट रेडियस और सेकंड रेडियस। फर्स्ट रेडियस हमारा होता है जो हमारा सबसे नीचे जहाँ से हमारा व्यू पोर्ट से ग्रिड से बनना स्टार्ट होता है, उसको हम कंसिडर करते हैं फर्स्ट। जैसे हम देखेंगे आप मॉडिफाई में जाके रेडियस 1, तो मैं नीचे वाले रेडियस 1 को लूंगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा 5 फीट। मुझे 5 फीट का यहाँ पे रेडियस मिल गया, और ऊपर वाला जो है उसको मैं रखूंगा 3 फीट, तो मेरे पास यहाँ पे 3 फीट का हो गया। अब अगर मैं इसकी हाइट देखना चाहूँ, मुझे हाइट चाहिए इसकी 5 फीट, तो मैंने इसकी 5 फीट हाइट ले ली। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि हाइट के सेगमेंट्स आपको डालने हैं, तो सेगमेंट्स मुझे हाइट कितने चाहिए तो मैं उतने डाल लूंगा। मेरे को भी नहीं चाहिए तो मैं इसको नहीं भी डालूंगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हाइट में, सॉरी हाइट के सेगमेंट्स पे। तो जैसे कि मैंने 6 की जगह उसको 0 कर दिया, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इसके हमारे कैप के सेगमेंट्स या हमारे स्लाइड्स की बात, साइड्स की बात करूं, मैं अभी 24 साइड्स में है ना। अब मेरे को अगर जितने देखो, अगर मैं इसके साइड्स कम करूंगा उतनी जो शेप है ना वो स्मूथ नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्कुल जिर जिर वाली स्पेस आ रही है, बेसिकली हमारे बिल्कुल भी यहाँ पे जो एजेस है वो स्मूथ नहीं है। अब वो एजेस को स्मूथ करने के लिए यहाँ पे हमारे स्लाइड्स जो है वो सारे के सारे हमें सेगमेंट्स को बढ़ाना पड़ता है। हमें जितने सफिशिएंट सेगमेंट लगे हम उतने ही सेगमेंट्स को बढ़ाएंगे, ज़्यादा भी हमें बढ़ाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि उससे क्या होगा, अननेसेसरी फाइल भी कभी कभार हैवी हो जाती है। तो हम अभी लिमिट में सेगमेंट्स बढ़ाएंगे, जितने अगर हमें 60 की नीड है तो हम 60 ही रखेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कोन टूल। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स हैं, यहाँ पे स्पेयर टूल है, फिर यहाँ पे गो स्पेयर टूल है, यहाँ पे सिलेंडर है। ये सारे के सारे टूल्स आप जितनी बार चेक करोगे आपको उतनी बार पता लगेगा कि आप ये टूल्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने अगर ये टूल्स यूज़ ही नहीं करे होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि ये टूल्स को हमारे ऑलरेडी प्री बिल्ड बने हुए हैं। कहीं आप वो चीज़ बनाने लग जाओ तो उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और साथ ही साथ क्या होगा कि कहते हैं उतना आउटपुट भी नहीं आ पाएगी। यहाँ पे हमारे पास टी पोर्ट है। सो बेसिकली टी पोर्ट हम कब, मैं आपको बताता हूँ, टी पोर्ट ना हम बहुत यूजफुल टूल है, लेकिन ये काफ़ी लोग यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इसको हम कब और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल तरीके से यूज़ होता है। अब इसको हम बना सकते हैं, जैसे कि ये हमारा हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे मॉडिफाई पे गए टी पोर्ट को, और यहाँ पे हमारा रेडियस वगैरह जो हमें साइज में चाहिए वो सब हमने साइज दे दिया। यहाँ पे आता है हमारा बॉडी, हैंडल, आपका स्पाउट और एलआईडी। सो बेसिकली अब मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी चाहिए, मेरे को ये हैंडल और ये अपना स्पाउट ये नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसकी बॉडी चाहिए। और बॉडी को मैं क्या करूँगा, यहाँ से कर दूंगा स्केल। और अब क्या होगा कि ये जो हमारे पास बन गया, इसके ऊपर हम लगा सकते हैं यहाँ पे प्लांट्स। तो अभी अगर आप इसके ऊपर प्लांट लगा दोगे तो ये हमारे पास प्रॉपर प्लांटर बन गया। ठीक है, ये सब टूल्स जितने भी हैं ये बहुत यूनिक टूल्स हैं, इसको आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। अब ये होता है हमारे पास प्लेन टूल, जिसमें क्या है कि हमारा इसके ऊपर हम कुछ भी बना सकते हैं, फिर लास्ट में हम इस पर रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं या कुछ डाल सकते हैं। तो अभी हमें जितने हमने यहाँ पे टूल्स को समझा
और इसके बाद हमारे पास यहीं पे नीचे आते हैं काफ़ी सारे, देखो आप देख सकते हो स्टैंडर्ड पैरामीटर, एक्सटेंडेड हो गए, कंपाउंड हो गए, पार्टिकल सिस्टम हो गए, पैच हो गया, बॉडी ऑब्जेक्ट, डोर्स। आपको अगर डोर्स चाहिए बने बनाए तो यहाँ पे डोर्स भी आपके पास बने बनाए हैं। आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, यहाँ पे डोर्स का साइज वगैरह डालना है, आपने इसकी विड्थ वगैरह कम करनी है, इसकी डेप्थ कम करनी है। तो यहाँ पे डोर जो है हमारा ऑलरेडी बन गया। अब आपको डोर थोड़ा सा ओपन में चाहिए तो यहाँ से आप डोर को ओपन भी कर सकते हो। यहाँ से आप ओपन और यहाँ से क्लोज, जितना वैल्यू आप दोगे उसको उतनी वैल्यू के हिसाब से वो ओपन और बंद हो जाएगा। सो मे भी आपको वीडियो समझ में आ रही होगी अभी तक। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्लाइडिंग डोर, अभी यहाँ पे स्लाइडिंग डोर की बात करें हम तो डबल साइडेड जो डोर हमारा ओपन होता है, हम वो डोर को भी यहाँ से ओपन करके देख सकेंगे। ये हमारा स्लाइडिंग है बेसिकली। अब ऐसे ही इनके पास बहुत सारे जो भी 2-3 चीज़ें हैं वो आप इसको यूज़ करोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या-क्या चीज़ें इसमें देख सकते हैं। विंडोज़ हैं, बनी बनाई फिक्स विंडो, जो भी आपको यूज़ करनी है, वो विंडोज़ वगैरह आप यहाँ पे सिंपली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे में आता है हमारा स्प्लाइन, ये हम देखेंगे अभी आगे वाली वीडियोज़ में, आने वाली वीडियोज़ में भी बहुत सारी चीज़ें। तो इस वाली वीडियो में अब जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये आपने चलो इसको भी देख लेते हैं स्प्लाइन को। स्प्लाइन बेसिकली क्या होती है, हमारी लाइन टूल। जैसे कि मैंने लाइन से अपनी कोई भी एक शेप बनाया और ये शेप को जैसे मैंने सपोज करो मैंने ये वाली शेप बनाई, ठीक है। तो ये शेप बनाने के बाद मेरे को चाहिए कि ये शेप को मैं 3D में ले जाऊं। ये तो मैंने बनाई है 2D में क्योंकि ये है लाइन। अब मेरे को इसको 3D में लेके जाना है। 3D में लेके जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, सिंपली मॉडिफाई लिस्ट पे जाके एक्सट्रूड की कमांड देनी पड़ेगी। एक्सट्रूड जैसे मैं दूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो उसका प्रॉपर क्या है, एक बेस जो है वो बन गया। अब मेरे को यहाँ पे इसका जितना अमाउंट की वैल्यू को मैं बढ़ाऊंगा उतना वो उतनी उसकी हाइट बढ़ती रहेगी। और ये जो ऑब्जेक्ट हमने 2D पे बनाया था, लाइन पे बनाया था, वो हम इसको 3D पे हमने कन्वर्ट कर दिया। सो बेसिकली 3D में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसमें सिंपली कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ली और एक शेप बनाई। शेप बनाने के बाद हमने सिंपली उसको एक्सट्रूड दे दिया। सो जैसे आपने सिंपली उसको एक्सट्रूड दिया तो एक्सट्रूड देने के बाद आपका जो है वो ऑब्जेक्ट 3D में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही बात करूं अगर मैं रेक्टेंगल की, तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल भी हमारा बिल्कुल 2D पे है और इसको भी मैं सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई लिस्ट पे गया और मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया, तो मेरे पास रेक्टेंगल भी आ गया 3D में, ठीक है। अब और इसमें और चीज़ क्या है, जैसे सर्कल है, सर्कल को भी हम सिंपली कर सकते हैं जैसे एक्सट्रूड, ये भी 3D में हो जाएगा। फिर एलिप्स हो गया, फिर डोनट हो गया, फिर आपको आर्च में कुछ बनाना है, जैसे मैंने यहाँ पे आर्च ली, मेरे को आर्च में कुछ बनाना है। फिर हमें यहाँ पे कुछ हेक्सागन में बनाना है, पॉलीगॉन, फिर यहाँ पे स्टार्स हैं। इन सब की यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आप देखोगे ना इन सब की प्रॉपर्टीज़ है। आप जिस जैसे इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा कि आप क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारे पास ऑलरेडी हैं और हमें सिर्फ और सिर्फ उसको सही डायरेक्शन पे यूज़ करनी है। कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे। हम जैसे कि पॉइंट कर्व बेसिकली हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई कर्टेन वगैरह बनाएं, वो भी हम आने वाली वीडियोस में यूज़ करेंगे। तो वो सब चीज़ें हम आपको, अब जैसे मैंने ये बनाई शेप और इसके ऊपर सिंपली मैंने डाल दी एक्सट्रूड, तो अभी मैंने ये बिल्कुल रफली शेप बनाई है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे हम कर्टेन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। जैसे हम काफ़ी सारे बनाएंगे फिर इसमें थोड़ा सा हम शेप वगैरह अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं ऑप्शंस हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सो अभी आप क्या करो, अभी आप सिंपली ये सारी की सारी जो भी मैंने आपको अभी जैसे बॉक्स का बताया है, क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं है। क्योंकि क्या होगा कि अभी जैसे कि आप पर वीडियो को टाइम निकाल के आप देखोगे तो क्या होगा, जैसे आपने एक वीडियो देखी, आपने वो वीडियो की सिंपली प्रैक्टिस करी, फिर आपने सेकंड देखी, सेकंड की आपने प्रैक्टिस करी, फिर आपने थर्ड देखी, थर्ड की प्रैक्टिस करी। तो ऐसे क्या होगा कि आपके साथ बाई साथ बिल्कुल साथ ही साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो और साथ ही साथ आप वीडियो भी देख रहे हो। आपको नहीं समझ में आ रहा, आप दोबारा आके वीडियो देख रहे हो। सो बेसिकली क्या है, कुल मिला के इस वाले जो मैं आपको कोर्स की बात कर रहा हूँ, ये कोर्स आपका बेस्ट होने वाला है। क्योंकि अगर आपने इस चैनल पर सब्सक्राइब किया है तो आप सिंपली जो मैंने अभी तक आपको बताया लास्ट वीडियो का और अभी का, इन दोनों का कंबाइन करके आप एक अपने 3D मैक्स को ओपन करो और उसमें ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस आपको ये सब चीज़ें करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या है कि साथ ही साथ अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैं आपको डेफिनेटली ये बात की गारंटी देता हूँ कि आप एक अच्छे 3ds मैक्स बन जाओगे। मतलब बेसिकली 3ds मैक्स चलाने वाला एक अच्छा ऑपरेटर आप बन जाओगे। हम इसको ऑपरेटर भी बोल सकते हैं, हम 3D मैक्स का एक
कुछ भी बोल सकते हैं बेसिकली। अभी हमने जितना भी समझा, अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एक मैक्स के ऊपर ही जो भी ये सारे टूल्स को कवर किया। यहाँ पे हमने स्प्लाइन को कैसे हम 2D से 3D लेके गए, हमने वो भी यूज़ किया। और यहाँ पे हमने मॉडिफायर लिस्ट में जो उसके पैरामीटर्स हैं, मॉडिफायर लिस्ट में भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम जैसे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस आगे बढ़ती रहेंगी वो सब हम सीखेंगे। और जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, वो टूल्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। और आगे आने वाली वीडियोस में हम छोटे छोटे मॉडल्स जो है वो बनाने स्टार्ट करेंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।